कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएं, फिजिक्स के क्लास में हम आज द्वितीय खंड में पहली यूनिट ले रहे हैं जिसका नाम है प्रकाशिकी। अंग्रेजी में इसको ऑप्टिक्स कहते हैं। तो इस यूनिट पर हम कुछ चर्चा करेंगे, इसके बाद विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो प्रकाशिकी में सबसे पहले हमको जानना है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, दर्पण, लेंस, इन सब का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। बच्चों पूर्व की कक्षाओं में प्रकाश के विषय में पढ़े ही होंगे। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करता है, अर्थात वह ऊर्जा जो हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है, या जिस ऊर्जा से हमारे दृष्टि में संवेदना आती है अर्थात देखने की क्षमता आती है, ऐसी ऊर्जा को हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ही या प्रकाश रूपी ऊर्जा की उपस्थिति में ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र पर पड़ती हैं तो नेत्र में उसका एक प्रतिबिंब बनता है और हम उस वस्तु को देख सकते हैं। वास्तव में हम जिस प्रकाश को डिफाइन कर रहे हैं, इस प्रकाश को हम अगर कहें तो ये दृश्य प्रकाश। इसके अलावा प्रकाश अवरक्त प्रकाश भी होता है, पराबैंगनी प्रकाश भी होता है। सूर्य से चलने वाले प्रकाश में कई भाग होते हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल रेज। तो हम जिसको डिफाइन कर रहे हैं वो हमारा दृश्य प्रकाश है। अवरक्त प्रकाश और पराबैंगनी प्रकाश या और भी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी दृष्टि संवेदना जागृत नहीं होती। तो प्रकाश के जिस घटक के कारण, जिसे हम विजुअल रे कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं, जिसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम या लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, ऐसे या इस तरंग दैर्ध्य के परास में अगर प्रकाश है तो इसकी उपस्थिति में हमारी दृष्टि संवेदना जागृत होती है, अर्थात हम वस्तुओं को इसकी उपस्थिति में देख पाते हैं। अब प्रकाश के गमन क्षमता के आधार पर कई प्रकार के 3 प्रकार के माध्यम बताए गए होंगे, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम या पारभाषक माध्यम। जो भी प्रकाश के कुछ गुणधर्म, जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। तो ये सब प्रकाश के गुणधर्म हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, पूर्व की कक्षा में इसको भी जाना होगा। जब प्रकाश किसी चिकने अपारदर्शी तल से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कुछ नियमों के द्वारा होता है और जिन नियमों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है उन नियमों को हम परावर्तन का नियम कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतित किरण क्या होती है, किसी अपारदर्शक चिकने तल की ओर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर गिरता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से परावर्तक तल पर यदि कोई लंब खींचा जाए तो उसे हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन बिंदु से पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं।
तो इस तरह से परावर्तन क्या है और परावर्तन के नियम क्या हैं। अब दर्पण के विषय में बात करें तो दर्पण क्या है, तो वास्तव में दर्पण एक ऐसा साधन है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा डिवाइस है जो प्रकाश के परावर्तन से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। जब दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो वस्तु जैसी आकृति दर्पण में दिखाई देती है जिसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जब किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और यदि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। बच्चों, हमारे घर में जो समतल दर्पण है जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं उसमें बना हुआ प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। तो दर्पण से जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, और दर्पण के द्वारा जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वह उल्टा बनता है और वस्तु की ही ओर बनता है। तो इस तरह से दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, कांच के किसी प्लेट के एक ओर पॉलिश अगर कर दें या कलई कर दें तो एक दर्पण प्राप्त होता है, एक तल उसका परावर्तक हो जाता है, ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। और यदि कांच के किसी खोखले गोले के किसी टुकड़े को लेकर उसके एक ओर पॉलिश कर दें तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि कांच के किसी खोखले गोले का कोई टुकड़ा लेते हैं तो उसके दो पृष्ठ हमें मिलते हैं, एक उभरा हुआ पृष्ठ मिलता है और एक दबा हुआ पृष्ठ मिलता है। जब गोलीय दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश हो और दबे हुए भाग से परावर्तन हो तो ऐसे गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, जिसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। और यदि गोलीय दर्पण के दबे हुए तल पर पॉलिश किया हो और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जिन्हें हमें जानना चाहिए। तो किसी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, P से निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इस तरह से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, r बराबर 2f या f बराबर r/2, जहाँ f फोकस दूरी है और r वक्रता त्रिज्या है। तो इस तरह से गोलीय दर्पण से संबंधित ये कुछ परिभाषाएं हैं, इनको भी पूर्व की कक्षाओं में पढ़े होंगे। गोलीय दर्पण के लिए u भी तथा f में संबंध का भी अध्ययन किया होगा, जहाँ u क्या है, गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी है, क्योंकि गोलीय दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं और मुख्य अक्ष पर बाईं ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक और दाहिनी ओर नापी गई दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक तथा नीचे की ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ये चिन्ह परिपाटी है दूरियां नापने की। इस आधार पर यदि किसी दर्पण से वस्तु की दूरी, गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और दर्पण की फोकस दूरी f हो तो इनमें एक संबंध है 1/v + 1/u = 1/f। यदि इनमें से दो का मान दिया हो तो हम तीसरे का मान निकाल सकते हैं। तो अब हम प्रकाश के अपवर्तन पर चर्चा करेंगे, जिसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, और यह चर्चा हम